ये तरीका अपनाया क्यों मैंने? इसी का एक ही कारण था, वो थी बेरोज़गारी। और अगर कोई हम बिजनेस करते हैं मान लो, उस पर भी मोदी जी ने जीएसटी का किसी पे 18, किसी पे 12, किसी पे 28 ऐसे करके जीएसटी लगा लगा के टैक्स मोदी जी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। मेरी वाइफ ने मना किया, भी रिस्की रास्ता है। हमारा देख देख के बुरा हाल हो रहा है कि आज नहीं बचेंगे। भगवान का नाम इंडिया में कहीं बंदे ने लिया हो ना लिया हो, और वहां पर उसको पता लगता है कि भगवान क्या है। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कभी। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। हरियाणा में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। नौकरी की तलाश में हरियाणा राज्य का युवा इजरायली युद्ध क्षेत्र और डंकी के रास्ते पश्चिमी देशों में जाने पर मजबूर है। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं हरियाणा के गांव शेखुपुर का निवासी हूँ। 2019 में मैंने डोंकी लगाई थी, अवैध तरीके से अमेरिका जाने का रास्ता अपनाया। एक ही कारण था, वो थी बेरोजगारी। मेरी वाइफ ने मना किया, भी रिस्की रास्ता है। फिर भी मैं डर के हालात देख के मजबूर थे। बच्चों की तरफ देखते थे, घर का राशन पानी नहीं पूरा आता था, फीसें नहीं भरी जा रही थी, बच्चे बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, एजुकेशन बढ़िया नहीं है बच्चों की, तो बच्चे भी आगे हमारे जैसी धक्के खाएंगे जी। जैसे कैसे मैंने ग्रेजुएशन की और मैं अपने आसपास के बच्चों को देखता था कि उन्होंने हमारे से अच्छी डिग्रियां करी हुई हैं, बट फ़ायदा कुछ नहीं। उनको 5-7 हज़ार मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब का तो नामो निशान ही नहीं दिखता था कहीं। और उसी के देखते हुए चलो कोई बच्चा पढ़ भी ले, ज़्यादा कर्ज उठाकर पढ़ ले या कोई डिग्री कर ले, बस उसको ये कन्फर्म नहीं है कि उसको जॉब कन्फर्म मिलेगी। वो एक जुआ है, भी चल गया तुक्का चला तो नहीं तो नहीं। तो इसको देखते हुए मैंने लगाई डोंकी। 2019 में अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे को भेज किसी तरीके से बाहर, क्योंकि यहाँ पे मेरी 3 सिस्टर थी। गुजारा करना थोड़ा औखा था, उनकी शादी करनी थी और मेरे पास और पढ़ाई के पैसे भी नहीं थे कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूँ, रिस्क ले सकूँ। फिर मैंने ये रास्ता अपनाया। ज़मीन थी जो थोड़ी बहुत मैंने बेची। एजेंट ने पैसे ले लिए। 1-2 मंथ के बाद उसने प्लेन पे चढ़ा के यहाँ से इक्वाडोर हमको भेज दिया। इक्वाडोर भेजने के बाद हमको लगा भी चल डोंकी आसान ही है, लगता है जहाज पे आए हैं। बाय प्लेन क्विटो में उतारा गया बिना वीज़े के। पता नहीं कैसे सेटिंग करते हैं, नहीं करते। उसके बाद उन्होंने बसों में गिरा, धक्के खाते खूते। कभी बसों में माफिया आ रहा है, वो हमारे पैसे छीन के ले जा रहा है। कभी कोई हमारा बैग रख लेता है, कभी कोई हमारे कपड़े निकाल लेता है बीच में से जो हमें चाहिए। तो ऐसे करते कराते हमें जाके समुंदर के किनारे छोड़ा उन्होंने, जहाँ से असली रास्ता शुरू होने वाला था डोंकी का। कोलंबिया में टर्बो से लकड़ी की नाव में गिरा। वहाँ एक किश्ती आती है लकड़ी की, उसके अंदर भर देते हैं 10-10 बंदे, एक बढ़ा देते हैं उनको, तुस्सुक सा पानी निकालने वाला, ऊपर तरपाल फेंक देते हैं। वो इतनी भगाते हैं ना जी किश्ती समुद्र के अंदर, ऐसे छल्ले में ऊपर, और पानी निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकालोगे भर जाएगा, आप भी डूबोगे। हमारा देख देख के बुरा हाल हो रहा है कि आज नहीं बचेंगे। चारों तरफ पानी के बराबर नाव थी बिल्कुल। तब तो भगवान का नाम इंडिया में कहीं लिया ना हो, बंदे ने लिया हो ना लिया हो, और वहाँ पर उसको पता लगता है भगवान क्या है। उन्होंने हमें दिए 2-2 ब्रेड के पैकेट और एक कैंप, और घेर दिया जंगल में भाग जो सारे। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कभी। पहले दिन तो हमें ऐसे लगा कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी चढ़ाई थी ऊपर को
कि एक पहाड़ी 2.5 दिन में कंप्लीट हुई हमसे, चढ़ाई में। आसमान देखने को आप 7 दिन तरस जाओगे भी आसमान क्या है। जब 7 दिन के बाद आप जंगल से निकलोगे और जंगल के अंदर जितनी आप लाश और सांप जानवर देखोगे जहरीले, आपके सारे खड़े बहुत बुरा है। जितना भी हमने वजन उठाया था वो तो हमसे चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी तो चढ़ाई थी ऊपर को। तो हमने सामान घेरना शुरू कर दिया धीरे धीरे। कभी टी शर्ट घेर दी, कभी एक्स्ट्रा शूज़ घेर दिए, कभी पावर बैंक, जो भी हमने सेफ्टी के लिए ले जाया था। हमारे पास रह गए ओनली ब्रेड। उसके बाद जब आप पनामा पार कर लोगे तो आगे बसों और टैक्सियों से ग्वाटेमाला, उससे पहले पनामा से आगे आता है कोस्टा रिका। वहाँ पे एक ऐसा जंगल था रात को, लगा लो आप कि ना तो वहाँ टॉर्च जगानी थी और ना ही हमारे पास कपड़े थे, शूज़ थे। शूज़ तो है ही नहीं थे हमारे पास, और अंधेरे में चलना था कम से कम 6-7 घंटे। पानी में गारा था ऐसे, नहीं बीच में ही पत्थर हैं, बीच में लकड़े हैं। कब किसी का पैर फट गया, किसी के पैर में तार बज गई। और वो बोलते घेर देते थे जहाँ 10-10 दिन एक ही जगह पे। कभी ट्रक में घेर लेना, ट्रक में ऊपर तिरपाल डाल देनी, कभी किसी चीज़ में मतलब कि सांस ना आए, बसों के नीचे फंसा देते थे जहाँ पे अटैची डालते हैं। तो ऐसे करते कराते हम पहुँच गए मैक्सिको। मैक्सिको में इतनी सख्ताई थी, वहाँ पे ऐसे ऐसे कैंप थे जैसे बस एक नरक का द्वार होता है। इतना बुरा हाल हो चुका था जी मैक्सिको के अंदर लड़कों का, इंडियन का। इतने जख्म हो चुके थे। जब इंडिया में वापस आए थे 18 अक्टूबर, स्ट्रेचर पे डाल के जहाज से कम भी 50 लड़के उतारे थे इन्होंने, इंडिया इमिग्रेशन वालों ने। ऐसी एलर्जी हो गई यहाँ पे, वापस आके 6-6 महीने ठीक नहीं हुए वो। 15-20 दिन में वहाँ से हमें दीवार क्रॉस करवाई गई मैक्सिको की। दीवार थी कम से कम 20 फुट ऊंची। तो वहाँ भी एक रिस्क बहुत तगड़ा, भी किसी की टांग टूट रही है गिर के। एक तो दीवार, आगे तारें वो गोले से बिछाए होते हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी की बाजू टूट रही है, क्योंकि डर जाता है हर कोई। आगे आर्मी होती है, पीछे भी आर्मी का डर होता है मैक्सिको वाली, वो भी पकड़ लेते हैं। तो उसके चक्कर से किसी को, मेरे साथ वाले की एक की टांग टूट गई थी, उसको 2 महीने कैंप में लगे। तकरीबन 100 में से 95% लोग डिपोर्ट होते थे। डिपोर्ट वैसे प्रोसेस होता है कि इंटरव्यू होता है, कईयों का इंटरव्यू नहीं होता, सीधी हायरिंग डेट होती है। हायरिंग डेट पे जाओ, वहाँ पे बॉन्ड मिलता है हमारे को, पेनल्टी $1000, $5000, $10,000। तो बट हमें तो हमारे इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू हमारा फेल कर दिया गया कि तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में। तो इंटरव्यू फेल हुआ तो फिर हमें बॉन्ड तो मिलना नहीं था, उन्होंने करना था डिपोर्ट। फिर कभी किसी जेल में, कभी किसी जेल में। 2-3 महीने तो उन्होंने ऐसी जेल में हमें रखा भी, सूरज भी नहीं दिखाया बिल्कुल। और रात को एसी छोड़ देते थे, कंबल होते थे बिल्कुल शेद वाले। ठंड में मरते थे हम, 2-2 वर्दियाँ डाल के सोते थे। बस ज़िंदगी ऐसे हो गई थी जैसे भी किसी अच्छे के लिए नरक में फंस गए हैं। भी अच्छा तो क्या होना था, बुरा ही हो रहा है जितना हो रहा है। निकले तो अच्छे के लिए थे, भी घर वालों के लिए कुछ करेंगे। यहाँ इंडिया में तो कुछ हो नहीं पाया बेरोजगारी के चलते। बट वहाँ जाके तो ये भी आस ख़त्म हो गई थी कि बचना ही मुश्किल है, पैसा तो क्या कमाना है आगे जाके। डंकी में मेरा कम से कम 20-25 लाख ख़राब हो गया, और जो धक्के खाए, मौत का मुंह देखा वो अलग से। लेकिन फिर वहीं के वहीं है आज। यहाँ तो ये बात है भी, अब अगर हम कर्जा उठा के पढ़ते भी हैं और फिर भी हमें नौकरी का कोई चांस नहीं है। भी चलो हमने कर्जा उठाया तो हम नौकरी मिलेगी तो हम उतार लेंगे। ये तो सिर्फ एक रिस्क है जो बंदा कोई लेता है, कोई नहीं लेता है। और अगर कोई हम बिजनेस करते हैं मान लो, उस पर भी मोदी जी ने GST का किसी पे 18, किसी पे 12, किसी पे 28 ऐसे करके GST लगा के टैक्स करके तो मोदी जी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। बेरोजगारी ने इतना बुरा हाल कर दिया है हमारा। ना तो यहाँ पे कोई जॉब की आस है। हम पढ़ भी लेते हैं अगर चाहे, और दोबारा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिग्री कर लेंगे तो भी कोई चांस नहीं है यहाँ पे भी हमारा कुछ हो सके।